हेलो दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.5 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.5 हमें दिया है निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक दिए गए समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। ओके दोस्तों, हमें क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमें क्या बताना है, हमें इसमें बताना है कि क्या दोस्तों संगत है अथवा असंगत है। ओके दोस्तों, तो एक्सरसाइज नंबर 4.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन से हमें दिया है x प्लस 2y बराबर 2, उसके बाद 2x प्लस 3y बराबर 3। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर लिखकर सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 4.5। ओके दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें दिया है, आप अपनी बुक में देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन से हमें दिया है x प्लस 2y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 2, उसके बाद 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 3। ओके दोस्तों, ये हमारा दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन दोस्तों में क्या बताना है, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि क्या दोस्तों समीकरण संगत है अथवा असंगत है। सबसे पहले देखिए दोस्तों संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है उसको पहले जान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, एक होता है दोस्तों हमारा संगत, ओके, और एक होता है दोस्तों हमारा असंगत। ओके दोस्तों, ये हमारा दोस्तों संगत और ये है दोस्तों हमारा असंगत। सबसे पहले देखिए दोस्तों बात कर दे संगत की कि संगत क्या होता है। अगर दोस्तों हमारा सार्वजनिक ए का वैल्यू, सार्वजनिक ए मतलब या डिटरमिनेंट ए, अगर हमारा सार्वजनिक ए का वैल्यू अगर दोस्तों हमारा 0 के बराबर ना आए, ओके, अगर हमारा सार्वजनिक ए का वैल्यू 0 के बराबर ना आए, मतलब कुछ भी आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी दोस्तों ऐसा कुछ आए, मतलब वो 0 ना आए, तो हमारा दोस्तों संगत होगा। और इसी तरीके से अगर हमारा सार्वजनिक ए का वैल्यू 0 के बराबर आए, मतलब 0 आए, तो हमारा दोस्तों वो जो होगा वो असंगत होगा। ओके, ये हमारा दोस्तों संगत और असंगत के लिए पढ़ा जाता है। ओके, अब इस क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को आव्यूह रूप में लिखते हैं। तो लिखेंगे आव्यूह रूप में लिखने पर, ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आव्यूह रूप में, आव्यूह रूप में मैं लिखने पर। ओके दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, इसे आव्यूह रूप में लिख रहे हैं। तो आव्यूह रूप में लिखने के लिए एक हमारा फॉर्मूला होता है, तो उसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए वो होता है ax बराबर b। ओके दोस्तों, ये आव्यूह रूप में लिखने का एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा a है। a का वैल्यू हमारा क्या होता है, इसमें से देखिए a का वैल्यू दोस्तों हमारा होता है, जो भी हमारा x का गुणांक होता है और y का गुणांक होता है वो हमारा दोस्तों a का वैल्यू होता है। उसके बाद क्या x क्या होगा, हमें इस लाइन से लेना होता है x और इस लाइन से लेना होता है हमें y। उसके बाद बराबर फिर होता है b का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, जो बराबर के इस पार है, मतलब बराबर के इस पार है 2 और 3। ओके, ये हमारा b का वैल्यू होता है। अब कैसे होता है देखिए, सबसे पहले देखिए a का वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले मैट्रिक्स का साइन दीजिए। ओके, उसके बाद क्या है a का वैल्यू क्या होगा, x और y का गुणांक, x का गुणांक यहाँ पर क्या है 1 है। ओके, यहाँ पर y का गुणांक क्या है 2 है। इसी तरीके से यहाँ पर x का गुणांक 2 है, यहाँ पर y का गुणांक 3 है। ओके, उसके बाद क्या है दोस्तों x, सबसे पहले मैट्रिक्स का साइन दीजिए। यहाँ पे दोस्तों x है, इस लाइन से दोस्तों लेना होता है x और इस लाइन से लेना होता है y। तो यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे y। फिर क्या बराबर, फिर b का वैल्यू क्या होगा, जो बराबर के इस पार है 2 और 3। ओके, मैट्रिक्स दीजिए, वो लिखिए 2 और 3, ये हमारा दोस्तों b का वैल्यू होता है। ओके, तो हमने इसे दोस्तों आव्यूह रूप में लिख लिया। आव्यूह रूप में लिखने के बाद देखिए हमें क्या करना है दोस्तों, हमें सार्वजनिक ए निकालना है, मतलब जो भी हमारा ए का वैल्यू होगा उसका हमें सार्वजनिक निकालना है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों हम डायरेक्ट यहाँ पे इसका सार्वजनिक ए निकालते हैं, मतलब क्या बोलते हैं डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इसका गुना करेंगे इसके साथ। ओके, इसका गुना करेंगे हम इसके साथ और इसका गुना करेंगे दोस्तों हम इसके साथ माइनस लगा के। ओके, तो चलिए करते हैं हम। तो लिखेंगे यहाँ पर सार्वजनिक ए या डिटर्मिनेंट ए। ओके, सार्वजनिक ए देखिए एक कप कीजिए 3 के साथ आएगा 3, फिर लगता है माइनस। ओके, क्या लगता है दोस्तों माइनस। अब इसका कीजिए इसके 2 दूनी 4। ओके, तो यहाँ से कितना बचेगा सार्वजनिक ए का वैल्यू, सार्वजनिक ए बराबर 3 - 4 - का 1।
तो क्या दोस्तों ये बराबर है? तो देखिए पता है दोस्तों संगत है अथवा असंगत है। तो दोस्तों ये संगत है क्योंकि दोस्तों 0 के बराबर नहीं है। ये बराबर किसके नहीं है दोस्तों? 0 के। अगर ये 0 के बराबर होता तो असंगत होता, लेकिन दोस्तों ये सारणी के का वैल्यू वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? समीकरण निकाय संगत है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अवयव एक व्युत्क्रमी है अतः ए इनवर्स का आस्तिक है तथा समीकरण निकाय संगत है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समीकरण निकाय संगत है। समीकरण निकाय क्या दोस्तों? संगत है। ओके, ये दोस्तों इसका आंसर होगा। ओके, चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं दिया है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन से मैं दिया है 2x - y बराबर 5, x + y बराबर 4। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर लिखकर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं दिया है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन से मैं दिया है दोस्तों 2x - y बराबर 5। उसके बाद है x + y, उसके बाद दोस्तों 4 है। ओके, ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए दोस्तों हमें इसमें बताना है कि क्या दोस्तों संगत है अथवा असंगत है। अब संगत के लिए क्या कौन सी कंडीशन होती है और दोस्तों असंगत के लिए कौन सी कंडीशन होती है उसका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आता है दोस्तों संगत। ओके, और उसके बाद आता है दोस्तों असंगत। ओके, संगत के लिए क्या होता है? अगर हमारा सारणिक ए का वैल्यू 0 के बराबर ना आए तो दोस्तों हमारा संगत होता है। इसी तरीके से अगर हमारा सारणिक ए का वैल्यू 0 के बराबर आए तो वो दोस्तों असंगत होता है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे हम लिखते हैं आव्यूह रूप में। तो लिखेंगे आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप में लिखने पर। ओके दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, इसे आव्यूह रूप में लिख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों लिखते हैं। क्या है फॉर्मूला दोस्तों? ax बराबर b। ओके दोस्तों, क्या है? ax बराबर b, ये हमारा दोस्तों आव्यूह रूप में लिखने का फॉर्मूला है। a का वैल्यू क्या होगा? x और y का गुणांक। b x क्या होगा? यहाँ से इस लाइन से x लेना होता है, इस लाइन से y। b का वैल्यू बराबर के इस पार वाला, तो लिखते हैं इसलिए। तो a का वैल्यू x और y का गुणांक। ओके, तो यहाँ पे a का वैल्यू x का गुणांक क्या है? यहाँ पे 2 है। यहाँ पर x का गुणांक माइनस का 1 है, यहाँ पर x का गुणांक 1 है, यहाँ पर y का गुणांक 1 है। इसी तरीके से उसके बाद है x। ओके, तो इस लाइन से लेते हैं x, इस लाइन से लेते हैं y। तो x और यहाँ पे दोस्तों y, फिर बराबर, फिर क्या है दोस्तों b। ओके, ये b का वैल्यू क्या होता है? 5 और 4, ये 5 और 4। ओके दोस्तों, इतना कर लिया। इतने करने के बाद हमें क्या करना होता है? हमें यहाँ पे दोस्तों सारणिक ए निकालना है। ओके, तो हम यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट सारणिक ए निकालने जा रहे हैं। तो देखिए इसका गुना करते हैं इसके साथ। ओके, और इसका गुना करते हैं दोस्तों इसके साथ। ओके, तो लिखते हैं सारणिक ए बराबर, अब देखिए 2 एकम 2, उसके बाद लगाते हैं माइनस, 1 एकम 1, तो माइनस का 1 क्या आएगा दोस्तों? माइनस का 1 आएगा। ओके, तो सारणिक ए बराबर 2 माइनस और माइनस प्लस, 2 + 1, या सारणिक ए बराबर कितना आएगा दोस्तों? 3 आएगा। तो ये दोस्तों 3 आया, तो ये बराबर किसके नहीं है दोस्तों? 0 के नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? संगत होगा। तो लिखेंगे समीकरण निकाय दोस्तों ये संगत है। समीकरण निकाय संगत है। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं दिया दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन से मैं दिया है x + 3y बराबर 5, 2x + 6y बराबर 8। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखकर सॉल्व करते हैं। थ्री नंबर क्वेश्चन से मैं दिया है x + 3y बराबर 5। उसके बाद है 2x + 6y बराबर 8। ओके दोस्तों, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। अब संगत और असंगत की कंडीशन क्या है दोस्तों? सबसे पहले आता है दोस्तों संगत। ओके, संगत के लिए क्या होता है? अगर हमारा सारणिक ए का वैल्यू
जीरो के बराबर ना आए वो होता है दोस्तों हमारा संगत। इसी तरीके से एक होता है दोस्तों असंगत। ओके, इसके लिए क्या होता है, अगर हमारा सारणिक ए का वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए तो दोस्तों हमारा असंगत होगा। ओके, अब देखिए सबसे पहले इसे क्या करते हैं, सबसे पहले इसे अवयव रूप में लिखते हैं। तो लिखेंगे अवयव रूप में लिखने पर, अवयव रूप में लिखने पर ओके, हम इसे दोस्तों क्या कर रहे हैं, हम इसे अवयव रूप में लिख रहे हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका होता है ए एक्स बराबर बी। ओके, हम इसे इसके रूप में लिख लेंगे। सबसे पहले ए का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या होगा, एक्स और वाई का गुणांक। ओके, तो यहाँ पर एक्स का गुणांक होगा 1, यहाँ पर वाई का गुणांक 3, उसके बाद यहाँ पर एक्स का गुणांक 2, उसके बाद यहाँ पर वाई का गुणांक 6, फिर क्या है एक्स, इस लाइन से लेते हैं एक्स, इस लाइन से लेते हैं वाई, तो यहाँ पर आएगा एक्स, यहाँ पर आएगा वाई, फिर बराबर, फिर है बी, बी का वैल्यू 5 8, 5 और 8। ओके दोस्तों, इसको मैंने कर लिया। इसको करने के बाद हमें क्या निकालना है, हमें दोस्तों निकालना है सारणिक। ओके, हमें निकालना है सारणिक। सारणिक कैसे निकालते हैं, इसको गुना करिए इसके साथ, तो 1 6 6, फिर लगता है माइनस, अब इसका कीजिए इसके साथ, 2 3 6। ओके, तो सारणिक कितना है दोस्तों, 6 - 6 कितना हुआ, 0 हुआ। तो ये दोस्तों क्या होगा, अगर सारणिक का वैल्यू 0 आए तो क्या होता है, असंगत होता है। तो लिखिएगा समीकरण निकाय, समीकरण निकाय असंगत है। ओके दोस्तों, क्या है दोस्तों, ये असंगत है। ओके, समीकरण निकाय असंगत है, क्योंकि दोस्तों ये सारणिक का वैल्यू वो 0 के बराबर अगर आ जाए तो वो क्या होगा, असंगत होगा। तो इसका आंसर होगा ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं दिया 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन से मैं दिया है x + y + z बराबर 1, उसके बाद 2x + 3y + 2z बराबर 2, उसके बाद ax + ay + 2az बराबर 4। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखकर सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं दिया 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन से मैं दिया है दोस्तों, आप अपनी बुक में देख लीजिए, x + y + z, x + y + z बराबर दोस्तों 1, उसके बाद 2x + 3y + 2z बराबर 2, उसके बाद ax + ay + 2az बराबर दोस्तों 4। ओके दोस्तों, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या बताना है, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि क्या दोस्तों समीकरण संगत है अथवा असंगत है। ओके, तो देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। अब से पहले हम क्या कर रहे थे, अब से पहले सिर्फ हमारे क्वेश्चन में सिर्फ 2 लाइन थी, 1 2 मतलब इतना था। ओके, और अब की बार क्या हुआ दोस्तों, ये 3 हो गया, मतलब ये क्या हुआ, ये 3/3 का मैट्रिक्स है। अब की बार वो क्या था दोस्तों, वो 2/2 का था। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, संगत है असंगत बताना है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको हम समीकरण रूप में लिख लेंगे। तो लिखते हैं समीकरण रूप में लिखने पर, तो लिखेंगे अवयव रूप को, वो अवयव रूप में लिखने पर दोस्तों, अवयव रूप में लिखने पर। ओके, हम इसे क्या करते हैं दोस्तों, हम इसे अवयव रूप में लिख रहे हैं। ओके, तो अवयव रूप में कैसे लिखते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है, ax उसके बाद बराबर b, ax उसके बाद बराबर b, ये हमारा दोस्तों फॉर्मूला है। ओके, तो a का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, जो हमारा x y और z का गुणांक होगा। तो सबसे पहले मैट्रिक्स दीजिए और a का वैल्यू लिखिए। a का वैल्यू क्या हुआ, x का गुणांक 1 है यहाँ पर, y का गुणांक 1, z का गुणांक 1, उसके बाद इसी तरीके से x का गुणांक 2, y का गुणांक 3 और z का गुणांक 2, इसी तरीके से x का गुणांक a, y का गुणांक a और यहाँ पे दोस्तों z का गुणांक 2a। ओके, उसके बाद क्या है दोस्तों, x इस लाइन से लेना होता है x, इस लाइन से लेना होता है y और इस लाइन से लेना होता है z। ओके, तो यहाँ पे x, यहाँ पर y और यहाँ पर दोस्तों z, फिर बराबर, फिर क्या है b का वैल्यू 1 2 4। ओके, 1 2 4 ये होता है दोस्तों हमारा b का वैल्यू। ओके, तो आप इसको देखिए दोस्तों ध्यान से। अब से पहले हम क्या करते थे,
2x2 का मैट्रिक्स था, लेकिन ये क्या है दोस्तों, ये 3x3 का है, मतलब 3 रो और 3 कॉलम है। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, हम अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सारणिक निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें क्या करना है, संगत अथवा संगत बताना है, सारणिक का वैल्यू निकालना है। तो इसका सारणिक कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले इसे लिखेंगे हम सारणिक ए बराबर सारणिक ए। कैसे निकालेंगे, देखिए इसे हम दोस्तों सारणिक के रूप में लिख लेंगे। ओके, इसे हम क्या करेंगे, दोस्तों जो भी हमारा वैल्यू होगा उसे हम सारणिक के रूप में लिख लेंगे। तो ए का वैल्यू हमारा ये है, ए का वैल्यू तो हमारा ये है, तो इसको लिख लीजिए 1 1 1, फिर 2 3 2, उसके बाद ए यहाँ पर ए, फिर 2a। हमने इसे क्या किया दोस्तों, सारणिक के रूप में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका प्रसार करेंगे, या तो आप R1 के अनुदिश कीजिए, R2 R3, या फिर दोस्तों C1 C2 C3, किसी के भी अनुदिश कर सकते हैं दोस्तों। ओके, तो देखिए ये होता है दोस्तों हमारा R1 R2 R3। R1 मतलब पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, तो किसी के भी अनुदिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ दोस्तों R1 के अनुदिश, तो लिखूंगा R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। ओके दोस्तों, R1 के अनुदिश यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, प्रसार कर रहा हूँ। तो R1 में सबसे पहले क्या आ रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है, तो लिखिएगा सारणी के बराबर। सबसे पहले दोस्तों क्या है, 1 है, तो पहले 1 को लिख लीजिए। ओके, और ब्रैकेट दीजिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे इस R1 के सामने 1 आ रहा है, ओके, इसको ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, इसको पहले देखिए, इसको ध्यान समझिए। सबसे पहले दोस्तों R1 में क्या आ रहा है दोस्तों, 1 है। ओके, अब ये देखिए दोस्तों, इस 1 के सामने कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। एक तो दोस्तों ये नंबर आ रहा है, ये वाला इस 1 के सामने, तो ये नंबर आ रहा है दोस्तों, और दूसरा ये वाला नंबर आ रहा है। तो जो भी नंबर आ रहा है उसको छुपा लीजिए। एक तो दोस्तों ये नंबर आ रहा था, इसको छुपाना है, और दूसरा दोस्तों ये नंबर आ रहा था, इसको छुपाना है। छुपाने के बाद क्या करना, जो सा भी नंबर बचा उसको आपस में गुना कर लीजिए। कैसे, देखिए इसका कीजिए इसके साथ, और इसका कीजिए इसके साथ, तो इसका कीजिए इसके साथ, तो आएगा 3 दूनी 6, लेकिन 6a लिखिएगा दोस्तों, क्या 6a। फिर क्या होता है, माइनस लगता है। अब इसका कीजिए इसके साथ, तो a का 2 के साथ आएगा 2a। ओके, इसी तरीके से इसका तो दोस्तों काम खत्म हुआ 1 का। अब बारी आती है इस 1 की, तो यहाँ पे दोस्तों होता है प्लस, यहाँ पर होता है माइनस, यहाँ पर होता है प्लस, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, माइनस। तो इसके 1 की बारी लीजिए, बारी आती है दोस्तों इस 1 की, लेकिन यहाँ पर माइनस का 1 होता है, तो लिखेंगे माइनस का 1। ओके, अब आगे देखिए। अब ये देखिए दोस्तों, इस वाले 1 के सामने अब कौन कौन से नंबर है। एक तो दोस्तों यही नंबर है, इसको छुपाना है, और दूसरा ये दोस्तों ये नंबर है, इसको भी छुपाना है। छुपाने के बाद कौन सा नंबर बचा, 2a, तो इसका गुना इसके साथ, तो 2 दूनी 4 आएगा, कितना 4a लिखेंगे दोस्तों, 4a। फिर लगता है माइनस, a का कीजिए 2 के साथ आएगा 2a। ओके, इसका दोस्तों काम खत्म हुआ। उसके बाद किसके बारी, इस वाले 1 की। तो अब इस 1 के सामने देखिए कौन सी लाइन है, एक तो ये लाइन जा रही है और दूसरे की लाइन जा रही है, तो इन्हीं दोनों को छुपा लीजिए। एक तो ये थी और एक दोस्तों ये थी। ओके, छुपाने के बाद कौन सा नंबर बचा, 2 3 a और a, तो इसका गुना इसके साथ, तो 2 का गुना कीजिए a के साथ, आएगा कितना दोस्तों। सबसे पहले प्लस का 1 लिखिए, क्योंकि ये पहले लिखना जरूरी है, इसको लिखिए। ओके, और यहाँ पे ये ब्रैकेट दीजिए। ओके, अब देखिए इसका गुना इसके साथ, तो 2 का a के साथ कीजिए, आएगा 2a। फिर लगता है माइनस, इस a का कीजिए 3 के साथ, आएगा 3a। ओके, अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे सारणिक a बराबर, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6a माइनस का 2a, कितना बचा 4a, तो 1 कितना बचा 4a। फिर यहाँ पर माइनस का 1, अब इसको देखिए सोल्व कीजिए। 4a माइनस का 2a, कितना बचा 2a। ओके, यहाँ पर प्लस का 1, इसको देखिए 2a माइनस का 3a, तो कितना बचा माइनस का a बचेगा। ओके, उसके बाद सारणिक a बराबर, यहाँ पर 4a का गुना 1 के साथ कीजिए, आएगा 4a। यहाँ पर 2a का कीजिए, इसके साथ आएगा माइनस का 2a। यहाँ पर माइनस का कीजिए, माइनस a का कीजिए, 1 के साथ आएगा माइनस का a। उसके बाद सारणिक a बराबर, यहाँ पर 4a और यहाँ पर माइनस का 2a माइनस का a, तो आएगा माइनस का 3a। ओके, तो यहाँ पर सारणिक a बराबर, इसको इसमें से गुना कीजिए, कितना आएगा दोस्तों, प्लस का a आएगा। ओके, क्या दोस्तों ये 0 के बराबर है, तो दोस्तों 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, समीकरण निकाय संगत होता है। तो लिखिएगा अतः समीकरण निकाय दोस्तों क्या है, संगत है। ओके,
तो यहाँ पे मैं दोस्तों लिख रहा हूँ सिर्फ संगत है, संगत है। ओके, ये दोस्तों इसका आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं दिया 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन से मैं दिया है 3x माइनस का y माइनस का 2z बराबर 2, उसके बाद 2y माइनस का z बराबर माइनस का 1, उसके बाद 3x माइनस का 5y बराबर 3। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखकर सोल्व करते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन में दिया है 3x माइनस का y, 3x माइनस का y, उसके बाद माइनस का 2z बराबर 2, उसके बाद है 2y लिखिएगा दोस्तों प्लस का 2y माइनस का z बराबर माइनस का 1, उसके बाद 3x माइनस का 5y बराबर 3। ओके दोस्तों, ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इसे लिखेंगे आव्य रूप में। तो लिखेंगे आव्य रूप में लिखने पर, आव्य रूप में लिखने पर। ओके, आव्य रूप में लिखने पर क्या फॉर्मूला दोस्तों, ax बराबर b, ax बराबर दोस्तों b। ओके, हम इसे इसके रूप में लिख लेंगे। ए का वैल्यू दोस्तों क्या होगा, जो भी हमारा एक्स वाई जेड का गुणांक होगा। ओके, तो सबसे पहले मैटर का साइन दीजिए और यहाँ पे दोस्तों ए का वैल्यू लिखिए। ए का वैल्यू क्या होगा, जो हमारा दोस्तों एक्स वाई और जेड का गुणांक होगा। यहाँ पर दोस्तों एक्स का गुणांक क्या है 3 है, यहाँ पर वाई का गुणांक माइनस का 1, यहाँ पर दोस्तों जेड का गुणांक माइनस का 2। ओके, यहाँ पे दोस्तों एक्स का गुणांक दोस्तों नहीं है। ओके, इसको दोस्तों ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक्स का गुणांक नहीं है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने मन से दोस्तों यहाँ से हम 0 लेंगे। ओके, जब नहीं है तो क्या लेंगे दोस्तों, 0 लेंगे। ओके, यहाँ पर वाई का गुणांक 2, यहाँ पर जेड का गुणांक माइनस का 1, इसी तरीके से यहाँ पर एक्स का गुणांक 3, यहाँ पर वाई का गुणांक दोस्तों माइनस का 5, और यहाँ पर दोस्तों जेड का गुणांक कुछ नहीं है, तो क्या लेंगे, 0 लेंगे। ओके, फिर क्या, एक्स का वैल्यू, तो इस लाइन से एक्स, इस लाइन से वाई, इस लाइन से जेड, तो एक्स वाई और जेड, फिर बराबर क्या है बी। बी का वैल्यू दोस्तों इसको ले लीजिए 2 माइनस का 1 और 3। ओके दोस्तों, ने इसको इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें इसका सारणिक ए निकालना है। ओके, तो सबसे पहले इसको सारणिक ए में लिख लीजिए। तो लिखिएगा सारणिक ए बराबर, इसे हम सारणिक ए में लिख लेंगे, मतलब सारणिक का साइन लगाकर इसका वैल्यू लिख लेंगे। तो 3 माइनस का 1 और माइनस का 2, 0 2 माइनस का 1, फिर क्या है 3 माइनस का 5 और 0। ओके दोस्तों, हमने इसे सारणी के रूप में लिख लिया। अब इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसका करेंगे प्रसार। तो आप दोस्तों किसी को भी अनुदिश कर सकते हैं, या तो आप C1 कीजिए, या C2 C3, या R1 R2 R3। तो यहाँ पे मैं करूँगा R1 के अनुदिश, तो लिखूँगा R1 के अनुदिश, यहाँ पे लिख रहा हूँ R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। ओके दोस्तों, सबसे पहले देखिए R1 में क्या है, पहले इसको लिखिए सारणी के या डिटर्मिनेंट है। तो R1 में सबसे पहले दोस्तों 3 है, तो सबसे पहले 3 को लिख लीजिए। ओके, अब देखिए इस वाले 3 के सामने दोस्तों जो भी नंबर आ रहा है उसको छुपाना है। जैसे देखें ये दोस्तों 3 है। ओके, हमने इसको लिया। अब इसके सामने एक तो दोस्तों लाइन जा रही है, इसको छुपाना है, और दूसरी ये लाइन जा रही है, इसको भी दोस्तों छुपाना है, ऐसे करके। ओके, और इसका गुना इसके साथ करना है, और इसका गुना दोस्तों इसके साथ करना है। तो चलिए करते हैं। तो इसका इसके साथ आएगा 0, फिर लगता है माइनस, और इसका इसके साथ, तो 5 कम 5, तो माइनस और माइनस प्लस, इसको हमने कर लिया। फिर क्या है, यहाँ पर प्लस का 3 होता है, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है। ओके, तो यहाँ पर माइनस का 1 है, और यहाँ पे दोस्तों एक माइनस पहले से ही होता है, तो ये माइनस और ये वाला माइनस में क्या हुआ, प्लस हुआ, तो प्लस का 1 लेंगे। ओके, अब इस वाले 1 के सामने देखिए क्या कौन सी लाइन है, इस 1 के सामने एक तो दोस्तों ये लाइन जा रही है, और एक दोस्तों ये लाइन जा रही है, तो इसको आपस में ऐसे करके छुपाना है। छुपाने के बाद इस 0 का गुना कीजिए, 0 के साथ आएगा 0, इसका गुना कीजिए, इसके साथ आएगा माइनस का 3। तो लिखते हैं 0 गुना 0 के साथ आएगा 0, इस 3 का गुना कीजिए 1 के साथ, तो आएगा माइनस का 3, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, प्लस का 3 हो जाएगा।
ओके, उसके बाद क्या है आगे माइनस का 2। तो अब इसको लीजिए, अब इस -2 के सामने देखिए कौन सी लाइन है, एक तो ये लाइन जा रही है और दोस्तों एक ये लाइन जा रही है, इसको छुपाना है। छुपाने के बाद क्या करना है, देखिए इसका गुना कीजिए, इसके साथ आएगा माइनस का, सबसे पहले माइनस का 2 लिख लीजिए, इसका गुना इसके साथ आएगा 0 माइनस, और इसका गुना इसके साथ, तो 3 तो नीचे है। ओके, अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। तो सारणिक ए बराबर 3, यहाँ पर माइनस का 5, फिर प्लस का 1, यहाँ पर प्लस का 3, फिर यहाँ पे दोस्तों माइनस का 2 और ये माइनस का 6। ओके, सारणिक ए बराबर 5 या 15 माइनस का 15, फिर 3 एकम 3 प्लस का 3, फिर 6 दूनी 12। ओके, क्या दोस्तों 6 दूनी 12, माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 12। उसके बाद सारणिक ए बराबर यहाँ पर माइनस का 15, यहाँ पर प्लस का 12 और प्लस का 3, कितना हुआ, प्लस का 15 हुआ, प्लस का 15 और माइनस का 15 आपस में क्या हुआ, 0 हुआ। ओके दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, ये बराबर किसके है, बराबर 0 के ही ये बराबर है। ओके, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको असंगत बोलेंगे। तो लिखेंगे समीकरण निकाय, समीकरण निकाय असंगत है। ओके दोस्तों, समीकरण निकाय क्या है दोस्तों, ये असंगत है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू या सारणिक ए का वैल्यू वो 0 आया है। ओके, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समय दिया है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन समय दिया है 5x माइनस वाई प्लस 4z बराबर 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z बराबर 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z बराबर -1। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखकर सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन से मैं दिया है 5x प्लस माइनस का y, 5x माइनस का y प्लस का 4z बराबर दोस्तों कितना है, 5 है। ओके, उसके बाद है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस का 5z बराबर दोस्तों 2 है। उसके बाद है 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y प्लस 6z बराबर दोस्तों कितना है, -1 है। ओके दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें बताना है संगत है अथवा असंगत है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे आव्यूह रूप में लिखने पर। तो लिखेंगे आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप में लिखने पर। ओके, हम क्या कर रहे हैं, इसे आव्यूह रूप में लिख रहे हैं। तो आव्यूह रूप में लिखने का क्या फॉर्मूला है, ax बराबर b, ax बराबर b। ओके, इसी के अनुसार हम आव्यूह रूप में लिखते हैं। सबसे पहले a का वैल्यू क्या होगा, जो हमारा x y और z का गुणांक होगा। ओके, तो a का वैल्यू, x का गुणांक यहाँ पर 5 है, y का गुणांक -1, z का गुणांक 4। इसी तरीके से x का गुणांक 2, y का गुणांक 3, z का गुणांक 5। इसी तरीके से x का गुणांक 5, y का गुणांक -2, z का गुणांक 6। ओके, और यहाँ पे दोस्तों क्या है, आगे x है। ओके, तो इस लाइन से x, इस लाइन से y, इस लाइन से z, फिर बराबर, फिर क्या है b का वैल्यू ये होगा 5, 2 -1। ओके दोस्तों, हमारा b का वैल्यू। तो हमें इसमें दोस्तों क्या करना है, हमें इसमें सारणिक ए का वैल्यू निकालना है। ओके, क्या करना है दोस्तों, सारणिक ए का वैल्यू निकालना है। तो सारणिक ए का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसे सारणिक के रूप में लिख लीजिए। ओके, तो इसको लिखिए 5 -1 4, 2 -2 3 5, फिर 5 -2 6। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे प्रसार। तो लिखेंगे R1 के या R2 या R3 किसके भी अनुदिश कर देंगे। तो हम लिखेंगे दोस्तों R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। ओके दोस्तों, प्रसार करने पर।
तो R1 में सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या है, हमारा 5 है, इसको 5 को हमें लेना है। तो पहले सारणिक ए लिखिए, सारणिक ए बराबर सबसे पहले लिखिए 5, ओके, और यहाँ पर ब्रैकेट दीजिए। अब इस वाले 5 के सामने देखिए कौन सी लाइन जा रही है, एक तो दोस्तों यही लाइन जा रही है और एक दोस्तों ये लाइन जा रही है। तो जोन से भी दोस्तों लाइन जाती है उसको पहले हमें क्या करना होता है, छुपाना होता है। जैसे हमने इसको करके छुपा लिया, ओके। छुपाने के बाद जोन सा भी नंबर बचा उसको आपस में गुना करते हैं। तो 3 चंग 18, यहाँ पे लिखिएगा 18, फिर लगता है माइनस, 5 दूनी 10, लेकिन माइनस का 10, ये माइनस और ये वाला माइनस का 10, प्लस का 10 हुआ, ओके। फिर इसका तो काम खत्म हुआ। अब बारी आती है दोस्तों इसकी, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, माइनस होता है। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हुआ, प्लस हुआ। तो प्लस का 1 ले गए, ओके। अब बारी आती है इस वाले -1 की, ओके। अब ये देखिए इस वाले -1 के सामने कौन कौन सी लाइन जा रही है, एक तो दोस्तों यही जा रही है, इसको पहले छुपाना है। फिर एक दोस्तों ये जा रही है, इसके नीचे ही जो है, इसके नीचे ही इसको छुपाना है, ओके, ऐसे करके। अब इसको जो बचा आपस में गुना कर लीजिए, 2 चिक 12, ओके दोस्तों, 2 चिक 12, फिर लगता है माइनस, 5 पंजा 25, ओके। इसका भी काम खत्म हुआ दोस्तों। उसके बाद किसकी बारी है, 4 की। तो यहाँ पे दोस्तों प्लस ही होता है, तो अब लेंगे 4 की। इस 4 के सामने कौन सी लाइन है, एक तो ये है और एक दोस्तों ये है, ओके। देखिए दोस्तों इस 4 के सामने एक तो ये है और एक ये है, ये और दोस्तों ये, इसको छुपाना है। छुपाने के बाद कौन सा नंबर बचा, 2 3 5 माइनस का 2। तो आपस में इन दोनों गुना कर लीजिए। तो पहले 2 को कीजिए -2 के साथ, तो 2 दूनी 4, पहले इसको लिखिए 4 को, प्लस का 4 लिख लीजिए। तो 2 दूनी 4 माइनस 5 या 15, ओके। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। तो देखिए सारणिक ए बराबर, देखिए यहाँ पर दोस्तों 5 लिखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 18 प्लस 10 कितना हुआ, 28 मतलब 28, फिर प्लस 1, यहाँ पर 12 प्लस 25, इसको आपस में माइनस कीजिए। तो माइनस का कितना बचेगा, 13, ओके दोस्तों। इसको यहाँ पे आप माइनस करके देख लीजिए। उसके बाद क्या है आगे, प्लस का 4, ओके। यहाँ पर 4 माइनस 15, यहाँ पर बचेगा दोस्तों माइनस का, यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए जैसे हमने इसको 4 को लिया था यहाँ से, तो हमने इसको और इसको छुपाया था, इनको आपस में छुपाया था, और इस 2 का गुना हमने इस वाले 2 के साथ किया था, मतलब इसका इसके। तो 2 दूनी 4, यहाँ पर दोस्तों माइनस का ये वाला, ये माइनस का 4 होगा, ओके। अब यहाँ पर माइनस का 4 और माइनस का 15, माइनस का 19 होगा, ओके। अब आगे देखिए सारणिक ए बराबर 28 को गुना कीजिए इसके साथ, तो 28 पंजा होता है दोस्तों 140, फिर प्लस क्या दोस्तों, प्लस, ओके। 13 एकम 13 कितना होगा दोस्तों, माइनस का 13, माइनस का 13, फिर 19 चुक 76, माइनस का 76, माइनस का 76। उसके बाद सारणिक के बराबर 140 और ये माइनस का 13 और माइनस का 76 कितना हुआ, माइनस का 89 हुआ, ओके। फिर सारणिक ए बराबर, सारणिक ए बराबर इसको आपस में माइनस कीजिए तो आएगा दोस्तों 51, ओके दोस्तों। तो क्या दोस्तों बराबर है 0 के, तो दोस्तों बराबर नहीं है 0 के, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, समीकरण निकाय दोस्तों एस वो दोस्तों संगत है, लिखिएगा समीकरण निकाय, समीकरण निकाय क्या है दोस्तों, संगत है, वही हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, ओके। 7 क्वेश्चन हमें दिया है 5x प्लस 2y बराबर 4, उसके बाद 7x प्लस 3y बराबर 5। तो चलिए दोस्तों इसे हम क्या करना है, हमें इसे अभी विधि से हल करना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखकर सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.5, ओके। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन से में दिया है दोस्तों 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y बराबर 4। उसके बाद है 7x प्लस 3y, 7x प्लस 3y बराबर 5, ओके दोस्तों। ये हमें क्या दिया है, हमें 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, ओके। तो हमें इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या करना है,
हमें इस क्वेश्चन में अवयवी विधि से इसे हल करना है। ओके, और सिंपल भाषा में दोस्तों हमें इसमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में एक्स तथा वाई का वैल्यू निकालना है। ओके, क्या करना है दोस्तों, हमें एक्स तथा वाई का वैल्यू इसमें निकालना है। क्या करना है, एक्स तथा वाई का वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में दोस्तों निकालना है। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे लिखेंगे दोस्तों अवयवी रूप में। तो लिखेंगे अवयवी रूप में लिखने पर, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं दोस्तों अवयवी रूप में लिखने पर, अवयवी रूप में लिखने पर। ओके दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, हम इसे अवयवी रूप में लिख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, ए एक्स बराबर बी, इसका क्या फॉर्मूला लिखने का, ए एक्स बराबर बी। तो लिखेंगे ए एक्स बराबर बी, हम इसे इस फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे अवयवी रूप में। ओके, तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा ए है, तो हमें ए का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, ए का वैल्यू तो हम इसमें से निकालेंगे। तो लिखेंगे ए बराबर, यहाँ से देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों ए बराबर, सबसे पहले मैट्रिक्स का साइन दीजिए। अब देखिए ए का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, जो हमारा एक्स तथा वाई का गुणांक होगा दोस्तों वो हमारा ए का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है, 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर वाई का गुणांक 2 है, उसके बाद एक्स का गुणांक 7 है, और यहाँ पर दोस्तों वाई का गुणांक 3 है। ओके, ये तो हमारा ए का वैल्यू है। उसके बाद क्या है, एक्स का वैल्यू, तो एक्स बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ से दोस्तों इस लाइन से लेना होता है एक्स, इस लाइन से वाई, और अगर इसके नीचे भी कोई लाइन होती है तो वहाँ से हम जेड लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर दोस्तों वाई। ओके, फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, बराबर का साइन, ये तो दोस्तों बराबर नहीं लगाना हमें। फिर है बी का वैल्यू, तो बी बराबर, बी का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, जो बराबर के इस पार होगा, तो 4 5 ये हमारा बी का वैल्यू है, 4 5 ये दोस्तों हमारा बी का वैल्यू है। ओके, अब यहाँ से देखिए दोस्तों हमने सभी का वैल्यू लिख लिया। ए का वैल्यू हमारा ये है, एक्स का वैल्यू ये है दोस्तों, और बी का वैल्यू हमारा ये है। ओके, तो हमें इसमें क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन में एक्स तथा वाई का वैल्यू निकालना है। ओके, तो एक्स तथा वाई का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए एक्स बराबर भी है। अगर हम यहाँ से दोस्तों एक्स को अकेला करें, ओके, अगर हम यहाँ से एक्स को अकेला करें तो एक्स बराबर क्या होगा, यहाँ से एक्स बराबर क्या होगा, तो यहाँ से एक्स बराबर दोस्तों बी बाई ए होगा। ये ए इसके नीचे जाएगा, तो जैसे ये ए इसके नीचे जाएगा, अगर हम इस ए को ऊपर पहुँचाएं तो क्या होगा, ए इनवर्स होगा, ए इनवर्स बी होगा। ओके दोस्तों, क्या होगा, ए इनवर्स बी होगा। अब हमें सभी का वैल्यू दोस्तों इस फॉर्मूले में रख देना है। ओके, क्या फॉर्मूला है हमारा दोस्तों, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला है। ओके, क्योंकि हमने यहाँ से एक्स को अकेला किया, एक्स बराबर क्या होगा, ए इनवर्स बी होगा यहाँ से। ओके, अब ये देखिए दोस्तों हमारे पास किसका वैल्यू है, सबसे पहले हमारे पास एक्स का वैल्यू हमारा ये है। उसके बाद क्या है, ए इनवर्स, हमारे पास दोस्तों ए इनवर्स का वैल्यू नहीं है। उसके बाद बी का वैल्यू दोस्तों हमारा ये है। तो सारा का सारा वैल्यू दोस्तों इस फॉर्मूले में रखना है। लेकिन दोस्तों बात ये आती है कि हमारे पास ए इनवर्स का वैल्यू नहीं है। तो ए इनवर्स बराबर दोस्तों क्या होता है, तो ए इनवर्स बराबर होता है 1 बाई मोड ए, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि ए इनवर्स बराबर होता है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे कि ए इनवर्स बराबर होता है, ए इनवर्स बराबर होता है 1 बाई मोड ए इंटू एडजॉइंट ए, इंटू एडजॉइंट ए, ये दोस्तों हमारा होता है ए इनवर्स बराबर। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मोड ए निकालेंगे। तो चलिए मोड ए निकालते हैं। तो लिखेंगे मोड ए बराबर, मोड ए कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखिए सबसे पहले इसका गुना करिए इसके साथ। ओके, इसका गुना इसके साथ, 5 या 15, फिर रखते हैं माइनस, फिर 7 दूनी 14, 15 में 14 गया 1। ओके, ये हमारा मोड ए का वैल्यू निकल कर आ चुका। उसके बाद हमें किसकी जरूरत है, एडजॉइंट ए। ओके, अब हम निकालते हैं दोस्तों एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए बराबर दोस्तों क्या होगा, देखिए एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमारे पास एक दोस्तों एक ट्रिक है, उसी ट्रिक के हिसाब से हम उसको निकालेंगे। ओके, जैसे हम एडजॉइंट ए, तो ए का वैल्यू हमारा दोस्तों ये है, तो हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका एडजॉइंट ए निकालना है। ओके, तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों आपको इसमें जो भी हमारा दोस्तों ये वैल्यू होगा। ओके, तो सबसे पहले आप ऐसा करिए, एक मैट्रिक्स का साइन दीजिए ऐसा ही। ओके, अब जो भी हमारा वैल्यू होगा, मतलब इसको और इसको देखिए दोस्तों, और इसको देखिए, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर इस 3 को लिख दीजिए, और यहाँ पर दोस्तों 3 था, यहाँ पर इस 5 को लिख दीजिए। ओके, इसको दोस्तों और इसको आपस में बदल दीजिए। तो चलिए दोस्तों उसको बदलते हैं। तो यहाँ पर 3 को यहाँ पे लिखना है, तो 3 को दोस्तों यहाँ पे लिखना है।
और 5 को दोस्तों यहाँ पे लिखना है, 5 को यहाँ पर लिखना है। ओके, इतना लिखने के बाद उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए जो भी इन दोनों का साइन होगा, इन दोनों का तो काम खत्म हो चुका, अब बारी इन दोनों की है। जो भी इन दोनों का साइन होगा उसको चेंज कर दीजिए। यदि अगर यहाँ पर दोस्तों माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का बना दीजिए, अगर यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का बना दीजिए, दोनों जगह। ओके, यहाँ पर प्लस का 2 है तो यहाँ पर माइनस का 2 कर दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर प्लस का 7 है, यहाँ पर माइनस का 7 कर दीजिए। ओके, ये दोस्तों हमारा एडजॉइंट ए का वैल्यू निकल कर आ चुका। ओके, उसके बाद देखिए आगे, अब सारा का सारा वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो चलिए रखते हैं। सबसे पहले ए इनवर्स बराबर सबसे पहले 1 बाई मोड ए, 1 बाई मोड ए। मोड ए का वैल्यू हमारा दोस्तों 1 था। फिर एडजॉइंट ए का वैल्यू हमारा दोस्तों ये है। ओके, 3 माइनस का 2 माइनस का 7 और दोस्तों ये 5। ओके, ये हमारा एडजॉइंट ए का वैल्यू है। ओके, अब जो भी दोस्तों हमारा वैल्यू होगा सारा का सारा वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दीजिए। ओके, तो चलिए इसमें रखते हैं। तो यहीं पे रखा हूँ दोस्तों मैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, x बराबर ए इनवर्स बी हमारा फॉर्मूला है। सबसे पहले x का वैल्यू देखिए क्या है, x का वैल्यू हमारा ये है x और y। ओके, x का वैल्यू हमारा x और y। उसके बाद क्या है दोस्तों, फॉर्मूले में बराबर का साइन है। फिर ए इनवर्स का वैल्यू हमारा क्या निकल कर आया दोस्तों, ए इनवर्स बराबर 1/1। ओके, क्या है 1/1। फिर मैट्रिक्स का साइन है, फिर वैल्यू क्या है 3 माइनस का 2 माइनस का 7 5, 3 माइनस का 2 माइनस का 7 और फिर दोस्तों 5 है। फिर क्या है दोस्तों इंटू बी, फिर है इंटू बी। बी का वैल्यू हमारा दोस्तों क्या है, बी का वैल्यू है 4 और 5 है दोस्तों हमारा बी का वैल्यू है। तो हमने सारा का सारा वैल्यू इसमें यहाँ पे रख लिया। तो सारा वैल्यू रखने के बाद हमें क्या करना है, अब आपस में गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं। सबसे पहले एक्स और वाई, फिर बराबर 1 का गुना इसके साथ कीजिए तो ऐसे ही रहेगा। ओके, अब इसका गुना इसके साथ कीजिए और इसका इसके साथ कीजिए दोस्तों। ओके, तो चलिए करते हैं। देखिए 3 चौक 12, गुना करने के बाद हमेशा क्या होता है दोस्तों, प्लस का साइन लगता है। ओके, अब इसका कीजिए इसके साथ, तो 2 पंजा 10 लेकिन माइनस का 10। ओके, इसी तरीके से 7 चौक 28 माइनस का 28, फिर लगता है प्लस 5 पंजा 25। ओके, उसके बाद एक्स वाई बराबर, सबसे पहले मैट्रिक्स का साइन दीजिए, इनको ऐड कीजिए। प्लस का 12 और माइनस का 10 तो प्लस का 2 बचेगा। उसके बाद माइनस का 28 और प्लस का 25 माइनस का 3 बचेगा। ओके दोस्तों, ये दोस्तों हमारा होता है एक्स का वैल्यू और ये होता है दोस्तों हमारा वाई का वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे एक्स बराबर कितना आया, एक्स बराबर यहाँ पर दोस्तों आया 2 और यहाँ से दोस्तों वाई बराबर आया माइनस का 3। ओके, ये हमारा एक्स और वाई का वैल्यू निकल कर आ चुका। ये हो जाएगा दोस्तों इसके आंसर। ओके, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं दिया है 8 नंबर क्वेश्चन से मैं दिया है 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, उसके बाद 3x प्लस 4y बराबर 3। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखकर सोल्व करते हैं। एट नंबर क्वेश्चन से मैं दिया है दोस्तों 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, उसके बाद 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 3। ओके दोस्तों, ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन से x तथा y का वैल्यू निकालना है। ओके, क्या करना है दोस्तों, x तथा y का वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे लिखेंगे समीकरण रूप में, मतलब आव्यूह रूप में इसको हम लिख लेंगे। तो लिखेंगे आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप में लिखने पर। ओके दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, इसे आव्यूह रूप में लिखने जा रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों और किस फॉर्म में लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे ए एक्स बराबर बी। ओके, हम इसे इस फॉर्म में लिख लेंगे। ओके, तो ए का वैल्यू क्या होगा, जो भी हमारा एक्स तथा वाई का गुणांक होगा वो हमारा दोस्तों ए का वैल्यू होता है। उसके बाद एक्स का वैल्यू क्या होगा, इस लाइन से एक्स होता है, इस लाइन से वाई होता है। ओके, उसके बाद फिर बी का वैल्यू बराबर के इस बार जो होगा वो बी का वैल्यू होगा। ओके,
तो चलिए मैं लिखता हूँ। सबसे पहले क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमारा ए का वैल्यू है, तो लिखिए ए बराबर, पहले मैटर को साइन दीजिए। अब देखिए ए का वैल्यू जो हमारा एक्स तथा वाई का गुणांक होगा, एक्स का गुणांक क्या है, 2 है, यहाँ पर वाई का गुणांक -1। इसी तरीके से यहाँ पर एक्स का गुणांक 3, यहाँ पर वाई का गुणांक 4। ओके, फिर ए का वैल्यू फिर है एक्स, तो फिर यहाँ पर एक्स बराबर एक्स, इस लाइन से एक्स, इस लाइन से वाई। ओके दोस्तों, तो चलिए करते हैं, इस लाइन से एक्स और इस लाइन से वाई। फिर क्या है दोस्तों, बराबर, ये तो दोस्तों इसको छोड़ दीजिए। फिर है बी, बी का वैल्यू होगा दोस्तों जो बराबर के इस पार होगा। ओके, तो बराबर के इस पार भी है, तो बराबर के इस पार ही जो भी वैल्यू होगा उसको लिख लीजिए, -2 और 3। तो लिखते हैं -2 और फिर दोस्तों यहाँ पे 3। ओके, तो यहाँ पे ए का वैल्यू ये हुआ, एक्स का वैल्यू दोस्तों ये है और बी का वैल्यू ये है। ओके दोस्तों, तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन से एक्स तथा वाई का वैल्यू निकालना है। ओके, सबसे पहले देखिए यहाँ पे, अब आगे देखिए, जैसे दोस्तों इसको देखिए, जैसे यहाँ पर ए एक्स बराबर बी है। ओके, तो अगर मैं यहाँ से दोस्तों एक्स का वैल्यू निकालूँ, एक्स बराबर क्या होगा, ओके, तो यहाँ पे दोस्तों एक्स बराबर होगा ए इनवर्स बी। क्या होगा दोस्तों, ए इनवर्स बी होगा। ओके, तो हमें दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को इस वाले फॉर्मूले में रख देना, मतलब सभी का वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में रख देना है। ओके, अब ये देखिए दोस्तों, हमारे पास किसका वैल्यू है, हमारे पास दोस्तों एक्स का वैल्यू ये है और बी का वैल्यू दोस्तों हमारे पास ये है, लेकिन हमारे पास दोस्तों ए इनवर्स का वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे ए इनवर्स का वैल्यू। तो लिखेंगे ए इनवर्स बराबर जो भी होता है, तो लिखते हैं ए इनवर्स बराबर, तो ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ए या एडजॉइंट ए, ये होता है दोस्तों हमारा ए इनवर्स का वैल्यू। ओके, अब देखिए हमें ए इनवर्स में किस किस चीज़ की जरूरत होती है, एक तो हमें होती है मोड ए की जरूरत और फिर एडजॉइंट ए की। तो पहले निकालते हैं मोड ए, तो हम पहले निकालेंगे दोस्तों मोड ए। मोड ए कैसे निकालते हैं, इसका गुना कीजिए इसके साथ, क्योंकि ए का वैल्यू है, तो 2 चौक 8, फिर लगता है माइनस, इसका कीजिए इसके साथ, तो 3 कम 3, लेकिन माइनस का 3, ये माइनस और ये माइनस का 3 होगा, प्लस का 3। ओके, 8 और 3 होता है 11, तो ये हमारा दोस्तों आया मोड ए का वैल्यू। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं दोस्तों, ट्रिक के हिसाब से। तो एडजॉइंट ए हम निकालते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखिए लिखेंगे एडजॉइंट ए बराबर। ओके, तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले एक मैटर का साइन दीजिए। ओके, अब इसको और इसको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे 4 था, इस 4 को यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे 2 था, इस 2 को यहाँ पे लिखिए। ओके, और इन दोनों के आपस में साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर प्लस का 1 बना दीजिए, यहाँ पर प्लस का 3, तो यहाँ पर माइनस का 3 बना दीजिए। ये दोस्तों होता है ट्रिक के हिसाब से एडजॉइंट ए निकालना है। ओके, तो हमारे पास अब एडजॉइंट ए का वैल्यू आ चुका। अब सभी दोनों का वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो चलिए रखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ए इनवर्स बराबर जो भी था, ए इनवर्स बराबर सबसे पहले 1/mod ए, मोड ए का वैल्यू 11, फिर एडजॉइंट ए का वैल्यू हमारा ये है। ओके, 4 1 माइनस का 3 और फिर 2। ओके, अब हमारे पास ए इनवर्स का वैल्यू है दोस्तों और एक्स का वैल्यू और बी का वैल्यू। तो अब सारा का सारा वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। तो चलिए दोस्तों रखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो लिखेंगे एक्स बराबर ए इनवर्स बी, इसमें रख दीजिए। तो सबसे पहले एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू हमारा दोस्तों है एक्स और वाई। तो एक्स और वाई, फिर क्या है दोस्तों बराबर का साइन, फिर ए इनवर्स बी, ए इनवर्स वो दोस्तों सॉरी ए इनवर्स, फिर ए इनवर्स का वैल्यू हमारा क्या है 1/11 या 1/11, फिर मैटर का साइन है और वैल्यू हमारा 4 1 माइनस का 3 और फिर 2। ओके, उसके बाद क्या है इंटू बी, बी का वैल्यू हमारा माइनस का 2 3 माइनस का 2 और 3। ओके, अब यहाँ पर एक्स वाई बराबर 1/11 मैट्रिक्स। अब इन दोनों का आपस में गुना कर लीजिए, तो 4 दूनी 8 माइनस का 8, फिर लगता है प्लस 1 दिया 3, इसी तरीके से 3 दिया वो सॉरी 3 दूनी 6, माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 6, फिर लगता है प्लस 2 दिया 6। ओके, अब यहाँ पर एक्स, चलो इसको दोस्तों आगे करते हैं। ओके, यहाँ पर एक्स और वाई
बराबर 1/11, मैट्रिक्स का साइन है। यहाँ पर 8 माइनस का प्लस का 3 तो माइनस का 5, यहाँ पर 6 और 6 12। ओके, तो इतना का दोस्तों कर लिया। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे दोस्तों वीडियो रुक गया था। देखिए यहाँ पर इसको मैंने कर लिया, एक्स और वाई यहाँ पे लिखा, और 1/11 इन दोनों को मैंने क्या किया, ऐड किया, माइनस का 8 और प्लस का 3, तो यहाँ पर माइनस का 5 हुआ, यहाँ पर 6 से 12 हुआ। ओके, यहाँ पे शायद वीडियो थोड़ा रुक गया था। उसके बाद दोस्तों देखिए आगे, यहाँ पर मैंने 1/11 का गुना इसके साथ किया, तो माइनस का 5 गुना 1/11, फिर 12 गुना 1/11। ओके, उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर एक्स और वाई बराबर, यहाँ पर दोस्तों देखिए आगे, ये माइनस का 5/11 हुआ, और ये 12/11 हुआ। ओके दोस्तों, इस तरीके से हुआ। अब यहाँ पर x का वैल्यू ये हुआ, तो x का वैल्यू माइनस का 5/11, और उसके बाद y का वैल्यू 12/11। ओके दोस्तों, ये हमारा x और y का वैल्यू निकल कर आ चुका। ये हो जाएगा दोस्तों इसके आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से में दिया है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन से में दिया है 4x - 3y बराबर 3, उसके बाद 3x - 5y बराबर 7। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखकर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से में दिया है दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन से में दिया है 4x - 3y बराबर 3, उसके बाद है 3x - 5y बराबर 7। ओके दोस्तों, ये हमें 9 नंबर क्वेश्चन दिया है। ओके, तो इसमें हमें दोस्तों में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में x तथा y का वैल्यू निकालना है। ओके, क्या करना है, x तथा y का वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में दोस्तों इसका निकालना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले को हम लिखेंगे आव्यूह रूप में। तो लिखेंगे आव्यूह रूप में लिखने पर, मतलब जो हमारा a का वैल्यू होगा उसको लिख लेंगे, जो हमारा x का वैल्यू होगा दोस्तों उसको लिख लेंगे, और दोस्तों जो हमारा b का वैल्यू होगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो लिखेंगे आव्यूह रूप में लिखने पर। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आव्यूह रूप में लिखने पर। आव्यूह रूप में लिखने पर। ओके, हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम इसे आव्यूह रूप में लिख रहे हैं। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है दोस्तों आव्यूह रूप में लिखने का, हमारा फॉर्मूला है ax बराबर b। तो यहाँ पे लिखेंगे ax बराबर b। ओके, हम इसे इस फॉर्मूले में लिख लेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या है, सबसे पहले हमारा a है, तो a का वैल्यू क्या होगा, जो हमारा x और y का गुणांक होगा वो होगा हमारा a का वैल्यू। तो a बराबर दोस्तों हमारा होगा, सबसे पहले मैटर का साइन दीजिए, x तथा y का गुणांक हमारा a का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर x का गुणांक 4, यहाँ पर y का गुणांक माइनस का 3, यहाँ पर x का गुणांक 3, यहाँ पर y का गुणांक माइनस का 5। इसी तरीके से x, चलिए दोस्तों मैं ऐसे इसको लिख रहा हूँ, ये हमारा x का वैल्यू होगा। ओके, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर x का वैल्यू इस लाइन से x होता है, इस लाइन से y, तो यहाँ पर x और यहाँ पे दोस्तों y, फिर बराबर का साइन यहाँ पे है, फिर b। ओके, b का वैल्यू ये हुआ 3, और दोस्तों यहाँ पे है 7। ओके, b का वैल्यू हमारा ये हो चुका। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, यहाँ पर ax बराबर b है, तो अगर हम दोस्तों यहाँ से, अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालें तो x बराबर दोस्तों क्या होगा। ओके, x बराबर दोस्तों हमारा होगा a इनवर्स b। क्या होगा, a इनवर्स b होगा। ओके, तो हमारा दोस्तों क्या होगा, x बराबर a इनवर्स b होगा। तो हमारे पास देखिए किस किस का वैल्यू है, हमें x का वैल्यू हमारे पास ये है, और b का वैल्यू दोस्तों हमारा ये है, और a का a इनवर्स हमारे पास दोस्तों ये है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम ऐसा करेंगे कि हमें a इनवर्स यहाँ से हमें निकालना है। तो a इनवर्स बराबर होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि a इनवर्स बराबर होता है, a इनवर्स बराबर होता है 1/mod a, उसके बाद एडजॉइंट a। ओके दोस्तों, हमारा a इनवर्स बराबर होता है। ओके, तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे मोड a।
तो लिखेगा मोड ए, यहाँ पे लिखिए दोस्तों मोड ए बराबर क्या होगा, यहाँ पे मोड ए बराबर दोस्तों क्या होगा। ओके देखिए इसका गुना कीजिए इसके साथ, तो 4 पंजा 20 माइनस का 20, फिर लगता है माइनस, इससे कीजिए इसका 3 किया 9, लेकिन माइनस का 9, तो ये वाला माइनस और ये माइनस का 9 होगा प्लस का 9। ओके दोस्तों क्या होगा प्लस का 9। अब माइनस का 20 और प्लस का 9 कितना बचेगा, माइनस का 11 बचेगा। ये हमारा दोस्तों मोड ए का वैल्यू है। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए। अब दोस्तों हमें निकालना है एडजॉइंट ए बराबर, तो एडजॉइंट ए दोस्तों कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स का साइन दीजिए। अब देखिए एडजॉइंट ए निकालने के लिए एक दोस्तों एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, इन दोनों को आपस में चेंज कर दीजिए। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर माइनस का 5 है, तो इस माइनस 5 को दोस्तों यहाँ पे लिखिए, माइनस का 5 को हमने यहाँ पे लिखा और इस 4 को यहाँ पे लिख दीजिए। ओके इसी तरीके से इन दोनों का साइन चेंज कर दीजिए। यहाँ पर माइनस का 3 है तो प्लस का 3 कर दीजिए, यहाँ पर प्लस का 3 है तो माइनस का 3 बना दीजिए। ओके दोस्तों इतना कर लिया। इतना करने के बाद दोस्तों देखिए इस वाले फॉर्मूले में ये वाला वैल्यू रख लीजिए, तो ए इनवर्स बराबर सबसे पहले 1 बाई मोड ए, 1 बाई मोड ए का वैल्यू कितना है, माइनस का 11, फिर क्या है एडजॉइंट ए का वैल्यू दोस्तों ये है, ओके माइनस का 5, 3 माइनस का 3 और फिर ये दोस्तों 4। ओके ये हमारा दोस्तों एडजॉइंट ए का वैल्यू है। ओके इतना कर लिया। इतना करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, सभी का सभी वैल्यू हम इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। तो चलिए दोस्तों रखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, तो क्या है एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला है। सबसे पहले देखिए एक्स का वैल्यू हमारा दोस्तों क्या है, ये हमारा एक्स का वैल्यू है, एक्स और वाई। ओके एक्स और वाई, उसके बाद क्या है बराबर का साइन, फिर क्या है ए इनवर्स का वैल्यू हमारा दोस्तों ये है, तो 1 बाई माइनस का 11, फिर मैट्रिक्स माइनस का 5, 3, उसके बाद माइनस का 3 और फिर 4, फिर क्या है इंटू बी का वैल्यू दोस्तों क्या है, बी का वैल्यू दोस्तों हमारा है ये वाला 3 और 7। ओके अब यहाँ पे देखिए एक्स और वाई बराबर 1 बाई माइनस का 11। अब इन दोनों का आपस में गुना कर लीजिए, तो 5 के 15 माइनस का 15, उसके बाद लगता है प्लस 3 सत्ता 21, यहाँ पर मैटर का साइन दीजिए। अब 3 किया 9 माइनस का 9, उसके बाद लगता है प्लस 4 सत्ता 28। ओके अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एक्स और वाई लिखिए। ओके एक्स और वाई बराबर 1 बाई माइनस का 11, फिर दोस्तों मैट्रिक्स है। ओके इन दोनों को ऐड कीजिए, माइनस का 15 और प्लस का 21, तो बचेगा प्लस का 6, फिर माइनस का 9 प्लस का 28, तो यहाँ पे दोस्तों बचेगा 19 प्लस का। ओके दोस्तों क्या बचेगा दोस्तों, 19 बचेगा यहाँ पे प्लस का। ओके अब उसके बाद एक्स और वाई, इसको लिखिए दोस्तों मैट्रिक्स का साइन, एक्स और वाई बराबर, अब इसकी 1 बाई माइनस 11 गुना दोस्तों करनी है इसके अंदर, तो 6 गुना 1 बाई माइनस का 11, उसके बाद 19 गुना 1 बाई माइनस का 11। ओके यहाँ पर एक्स और वाई बराबर, यहाँ पर दोस्तों आंसर क्या होगा, माइनस का 6/11 और फिर यहाँ पे दोस्तों 19 बटा माइनस का 11। ओके दोस्तों तो यहाँ पे x का वैल्यू ये होगा और y का वैल्यू ये होगा, तो x बराबर क्या है दोस्तों, x बराबर माइनस का 6/11 और दोस्तों y बराबर हमारा है माइनस का 19/11। ओके ये दोस्तों हमारे दोनों x और y का वैल्यू आ चुके, ये है दोस्तों इसके आंसर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है 5x + 2y बराबर 3, उसके बाद 3x + 2y बराबर 5। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखकर सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है
5x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस 2y बराबर 3, उसके बाद 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 5। ओके दोस्तों, ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में x तथा y का वैल्यू निकालना है। ओके दोस्तों, क्या करना है, हमें इसमें x तथा y का वैल्यू हमें इसमें निकालना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हमें सबसे पहले इसे अवयव रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अवयव रूप में लिखने पर, अवयव रूप में लिखने पर। ओके दोस्तों, हम इसे क्या कर रहे हैं, हम इसे अवयव रूप में लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा दोस्तों ए एक्स बराबर बी, ए एक्स बराबर बी। ओके दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को इस वाले रूप में लिख लेंगे। तो ए का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, ए का वैल्यू एक्स और वाई का गुणक होगा। एक्स का वैल्यू इस लाइन से एक्स, इस लाइन से वाई, और बी का वैल्यू जो बराबर के इस पार है। ओके, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है हमारा, सबसे पहले दोस्तों हमारा है ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर हमारा जो भी होगा उसको यहाँ पे लिख दीजिए, जो भी हमारा x तथा y का गुणांक होगा। तो यहाँ पर x का गुणांक 5 और 2, तो 5 और 2, फिर x का गुणांक 3 और 2, 3 और 2, फिर क्या है दोस्तों x, तो x बराबर क्या होगा, इस लाइन से x लेते हैं, इस लाइन से y लेते हैं, तो इस लाइन से x और इस लाइन से y, फिर क्या है बराबर मतलब b का वैल्यू दोस्तों जो बराबर के उस पार हो, तो b का वैल्यू 3 और 5, 3 और 5। ओके दोस्तों, हमने इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से दोस्तों ए एक्स बराबर बी है। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालें, अगर हम यहाँ से दोस्तों x का वैल्यू निकालें, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर दोस्तों होगा ए इनवर्स बी। ओके, अब हमें इस वाले फॉर्मूले में सारा का सारा वैल्यू रख देना है। ओके, अब देखिए दोस्तों, हमारे पास x का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है, लेकिन हमारे पास दोस्तों ए इनवर्स का वैल्यू नहीं है। तो पहले हमें निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर जो होता है, तो हमारा ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ए, फिर एडजॉइंट ए, ये दोस्तों हमारा ए इनवर्स का वैल्यू होता है। ओके, अब ए इनवर्स निकालने के लिए हमें एक तो मोड ए की ज़रूरत होती है और एडजॉइंट ए की ज़रूरत होती है। तो पहले हम निकालते हैं मोड ए, पहले हम निकालेंगे दोस्तों मोड ए। मोड ए कैसे निकालते हैं, देखिए इसका गुना कीजिए इसके साथ, तो 5 दूनी 10, फिर लगता है माइनस 3 दूनी 6, 10 में 6 गया 4, तो हमारा दोस्तों मोड ए का वैल्यू 4 आया निकल कर। उसके बाद हमें निकालना है एडजॉइंट ए, तो अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैटर का साइन दीजिए। अब इसको देखिए, इसको आपस में और इसको आपस में चेंज कर दीजिए। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, तो इस 2 को यहाँ पे लिखिए और इस वाले 5 को यहाँ पर लिखिए। इसी तरीके से इन दोनों का साइन चेंज कीजिए। यहाँ पर प्लस का 2 है तो माइनस का 2 बना दीजिए, यहाँ पर प्लस का 3 है तो माइनस का 3 बना दीजिए। ओके दोस्तों, ये हमारा एडजॉइंट ए का वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यू को इसमें रख दीजिए, तो ए इनवर्स बराबर 1/mod ए, लेकिन मोड ए का वैल्यू 4 है। फिर एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का वैल्यू हमारा ये है 2 माइनस का 2 माइनस का 3 और 5। ओके दोस्तों, हमने इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब सारा का सारा वैल्यू दोस्तों किस में रखना है, इस वाले फॉर्मूले में रख देना है, x बराबर ए इनवर्स बी। तो यहाँ पे लिखते हैं x बराबर ए इनवर्स बी। ओके, अब x का वैल्यू क्या है दोस्तों, x का वैल्यू हमारा ये है x और y, तो x का वैल्यू है दोस्तों x और y, फिर क्या है बराबर, फिर a इनवर्स b, तो a इनवर्स b का वैल्यू दोस्तों ये है 1/4, फिर मैट्रिक्स 2 माइनस का 2, फिर माइनस का 3 और फिर 5। ओके, फिर इंटू b का वैल्यू दोस्तों 3 और 5। ओके, अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर x, यहाँ पर ये y बराबर
1/4 मैट्रिक्स। अब इनका आपस में गुना कीजिए, 2 तिया 6, उसके बाद लगता है प्लस, 2 पंजा 10, लेकिन माइनस का 10, 3 तिया 9, माइनस का 9, फिर लगता है प्लस, 5 पंजा 25। ओके, उसके बाद यहाँ पर x और y बराबर 1/4, इन सभी को ऐड कर लीजिए। यहाँ पर प्लस का 6, यहाँ पर माइनस का 10, तो माइनस का 4 बचेगा, यहाँ पर प्लस का 9, यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर दोस्तों माइनस का 9 और प्लस का 25, तो यहाँ पर प्लस का 16 बचेगा। ओके, अब इसका 1/4 का गुना इसके अंदर कर दिए। ओके दोस्तों, तो x और y, ओके, अब 1/4 का कीजिए, तो माइनस का 4 गुना 1/4, उसके बाद 16 गुना 1/4। ओके दोस्तों, तो यहाँ से x का वैल्यू जो भी आएगा उसको यहाँ पे लिख दीजिए। तो अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर x y x और y बराबर, यहाँ पर 4 एकम 4, माइनस का 4/4, फिर यहाँ पर 16/4, उसके बाद एक्स वाई बराबर, अब देखिए इस 4 से वाला 4 कैंसिल हो कितनी बार, एक बार, 4 चौक 16, यहाँ पे आया दोस्तों 4। ओके, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना है दोस्तों, x का वैल्यू आया दोस्तों माइनस का 1 और y का वैल्यू दोस्तों आया 4। ओके, और हमें दोस्तों x और y का वैल्यू निकालना था, यही हो जाएगा इसके आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और एक्सरसाइज नंबर 4.5 का पार्ट 3 देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ जाकर एक्सरसाइज नंबर 4.5 का पार्ट 3 देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।